जय श्री पवन सुत हनुमान की जय श्री भूत भावन भोलेनाथ की जय श्री कारुवीर बाबा की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय धियं सदा परिभवा गणम्भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धार्थिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथ यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल श्री राम कथा के रस रसिक श्री शंभुनाथ हनुमान गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यो
प्रगटे उषक्त जहाज मोहे शव विधियाशिरो तेरो श्री रघुराज बाह गहे की राखयो लाज गरीब निवाज आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो बिराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय श्री कारुवीर बाबा की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो अयोध्या धाम की जय हो मिथिला धाम की जय हो आइए हम और आप प्रभु की परम पावनी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम प्रभु की परम मंगलमयी कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हनुमान की, जय हो। श्री कारुवीर बाबा की, जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। परम मंगल में प्रात पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में सादर प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरो सकल गुण निधान राज राजेश्वर राघवेंद्र सरकार की बांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वर्णालय सर्वेश्वर व्यापी घट घट वासी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर प्रणाम एवं अनंत करुणामयी विदेह नंदिनी जनक नंदिनी मैया जानकी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बारंबार नमन बारंबार प्रणाम। जिन श्री राम जानकी भगवान के श्री कारुवीर बाबा के चरणों में बैठ करके उनके प्रांगण में बैठ करके हम और आप प्रभु की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जानकी भगवान कारुवीर बाबा के चरणों में सादर प्रणाम। प्रभु की परम पावनी अमृतमय कथा जो कलयुग कलमश नाशनी परम पावनी प्रभु की श्री राम कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए दूर दूर से पधारे हमारी माताएं, भाई बंधु, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, जो भी समक्ष विराजमान है, सभी के हृदय आकाश में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में सादर प्रणाम। बांदा क्षेत्र के आपके अर्जुनाह ग्राम में श्री राम जानकी मंदिर व कारुवीर बाबा के प्रांगण में श्री राम जानकी मंदिर व कारुवीर बाबा युवा संगठन समिति के तत्वाधान में आयोजित नव दिवसीय श्री राम कथा महाज्ञान यज्ञ के हम और आप आज कथा के नवम सत्र में उपस्थित हैं। आज प्रभु की मंगलमयी कथा का विश्राम दिवस है। प्रभु का गुणगान करते करते 8 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? 8 दिन। आज 9वां दिन में हम और आप उपस्थित हैं। कितनी जल्दी समय बीत गई इसका आभास ही नहीं हुआ। लग रहा है जैसे 2-4 दिन पहले कथा प्रारंभ हुई थी, लेकिन प्रभु का गुणगान करते करते आज 8 दिन बीत गए और इस बात का भान ही नहीं लग रहा है कि 8 दिन बीत गए। प्रभु की परम पावनी कथा ऐसी है ही कि उसका गुणगान करते करते समय का पता ही नहीं चलता। आज कथा का विश्राम दिवस है। जो भी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी से निवेदन है कि जो भी किसी कारणवश कथा पंडाल तक नहीं पहुंचे हैं, कथा में नहीं आ पाए हैं,
वो आज की कथा में अवश्य पधारे। कहते हैं किसी कारणवश अगर आप 8 दिन की कथा को श्रवण नहीं कर पाए हैं और केवल नवम दिन की कथा को सुन लिया आपने, तो पूरे 8 दिनों की कथा श्रवण करने का सब फल 9वें दिन कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है, एक ही दिन कथा सुनने से। तो 9वें दिन की कथा आज प्रारंभ होने वाली है। तो सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी अपने अपने काम से निवृत्त होकर के यथाशीघ्र पंडाल में पधारने की कृपा करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। बड़ी ही ठाकुर जी की कृपा कि कमेटी वाले भैया के द्वारा प्रत्येक वर्ष कथा होती है और ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे आप सबके ऊपर कि होती न रहेगी। श्री कारोबीर बाबा युवा संगठन समिति के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम रखे जाते हैं और ये कथा केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये श्री राम कथा जन कल्याण के लिए है। इसलिए सभी इसमें अवश्य पधारे और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो पुनः आप सब से निवेदन है कि अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर के यथाशीघ्र कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। आज हम और आप प्रभु की परम पावनी कथा में आज हम और आप नवम दिवस में नवम सत्र में उपस्थित हैं। कल की कथा में हमने और आपने यहाँ पर बैठ करके सबरी मैया के प्रेम का दर्शन किया और सबरी मैया ने भगवान को कहा, सरकार आप पंपा सरोवर की ओर बढ़िए। गुरुदेव ने कहा था आप पंपा सरोवर जाएंगे तो वहां पे आपको सुग्रीव से भेंट होगी। प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर की ओर बढ़े और पंपा सरोवर की ओर बढ़े तो पंपा सरोवर में सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी को नारद जी मिले। नारद जी ने देखा कि मेरे ही श्राप के कारण प्रभु को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। नारद जी आए और पंपा सरोवर में दोनों भैया से भेंट किया, प्रणाम किया और नारद जी ने प्रभु श्री राम जी से संतों का लक्षण पूछा है। संतों का लक्षण पूछने के बाद नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो जाए। प्रभु श्री राम जी ने वरदान दिया, उनकी बात को स्वीकार किया और नारद जी तत्पश्चात भगवान के चरणों में प्रणाम करके नारद जी चल पड़े। मैया सबरी ने कहा था आपको पंपा सरोवर में सुग्रीव मिलेंगे, लेकिन पहले कौन मिला? नारद जी। सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर छुप करके रहता है, वो नीचे नहीं रहता। क्यों रहता है छुप करके? क्योंकि इसको अपने भाई बाली से डर है कि मेरा भाई बाली मार देगा, इसलिए इस कारण से ऋष्यमुख पर्वत पर छुप करके रहता है। प्रभु श्री राम जी ने विचार किया कि काम अगर अपना हो ना, काम यदि अपना हो तो फिर किसी सामने वाले की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, स्वयं आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े, इधर दोनों भैया वन में आगे बढ़े, उधर ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर से सुग्रीव ने देख लिया। जैसे ही देखा इनको लगा कि लगता है भाई बाली ने भेष बदल करके इस दोनों को भेजा है मुझे मारने के लिए। सोई हनुमान जी से कहा कि आप जाकर के पता लगाइए कि ये दोनों कौन है। हनुमान जी ने कहा जा रहा हूं पता लगाने।
सुग्रीव जी ने कहा हनुमान जाना और 5 मिनट उनसे वार्तालाप करना, भेष बदल कर जाना और 5 मिनट केवल वार्तालाप करना, और जैसे ही आभास होना कि ये बाली के द्वारा भेजा गया दूत है तो वहीं से इशारा कर देना, वहीं से इशारा कर देना। हनुमान ने कहा क्या इशारा करूंगा? तो सुग्रीव ने कहा कुछ नहीं, बोलना मत, वहीं से इशारा कर देना, आंखों से इशारा कर देना कि भाग जाओ, भाग ले। अब ये सुग्रीव जो है ना भागने में माहिर है, युद्ध करना नहीं चाहता, ये भागने में माहिर है। हनुमान जी से कहा कि वहीं से बस इशारा करना, केवल आंखों से, चिल्लाना मत, बस केवल आंखों से इशारा कर देना, निकल लो। हनुमान जी महाराज भेष बदल करके आए और भगवान जिस समय में पंपा सरोवर की ओर बढ़े थे ना, तो उस समय भीषण गर्मी थी, लेकिन उस भीषण गर्मी में, तपती धूप में प्रभु श्री राम जी विचरण कर रहे हैं। जो लोग तपती धूप में विचरण करे तो उसके पांव की हालत कैसी हो जाएगी? छाले पड़ जाएंगे, ददारें फट जाएगी पैर में। हनुमान जी आए भेष बदल करके, ब्राह्मण का भेष बना लिए, और जैसे भेष बदल करके आए तो भगवान के चरणों में सर्वप्रथम उनकी दृष्टि पड़ी, और जैसे भगवान के चरणों में देखा तो हनुमान जी समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चिलचिलाती धूप में अगर कोई व्यक्ति नंगे पांव चले तो उसके पांव की हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन दोनों भैया के पांव इतने कोमल हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा, इनको लगा ये कोई साधारण नहीं है। जा करके प्रश्न किया है हनुमान जी महाराज ने, आप कौन हैं, किस कारण से आप वन में विचरण कर रहे हैं? हनुमान जी को लगा कहीं ये भगवान तो रूप धारण करके नहीं आ गए। हनुमान जी ने बोलना प्रारंभ किया कि कहीं आप 3 देव में से तो कोई 2 नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कहीं 2 रूप धारण करके नहीं आ गए। फिर हनुमान जी कहते हैं कि कहीं आप नर नारायण में से तो 2 नहीं है। भगवान तो जानते हैं कि तो हनुमान है, लेकिन भगवान चुप है, जान रहे छलिया का भेष बना करके आया है, कपट का भेष बना करके आया है, लेकिन हनुमान जी को देख करके प्रभु श्री राम जी कुछ नहीं बोल रहे, चुप हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि कहीं वो परम परमात्मा ही, एक अगोचर जो परम परमात्मा है, वही रूप तो धारण करके नहीं आ गए हैं। अब भी प्रभु श्री राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम जी सोचे कि जब यही अपना असली स्वरूप छुपा रहा है तो हम काहे अपना असली परिचय दे। इसलिए हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम जी ने कहा, कौशल्य दशरथ के राव, हम कौशल्या नंदन दशरथ जी के पुत्र प्रभु श्री राम, दशरथ के नंदन मैं राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना राम, जिनका नाम दिन रात जपते रहते हैं, वो राम आज मेरे समक्ष आ गए। हनुमान जी महाराज भगवान से कहने लगे, प्रभु हम कोई ये मुनि उनि नहीं है, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, और कह करके जैसे सुना ना कि राम चरणों में लौट पड़े। अब जैसे चरणों में लौटे ना तो भगवान ने उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हनुमान जी महाराज छल कर रहे हैं, छल का भेष बनाए हुए हैं, नहीं उठाया। अब हनुमान जी को लगा कि प्रभु उठा क्यों नहीं रहे हैं, ये तो भक्तवत्सल भगवान है, ये हमको उठा नहीं रहे हैं। फिर उठे और कहा, सरकार हम कोई संत ब्राह्मण नहीं है, हम हनुमान हैं, आपके दास हैं, हनुमान हैं। फिर भगवान से कह करके हनुमान जी पुनः भगवान के चरणों में लौट गए। अब भी प्रभु ने नहीं उठाया। अब हनुमान जी को लगा कि प्रभु उठा क्यों नहीं रहे। अब हनुमान जी महाराज भगवान के बारे में नहीं सोच रहे,
अब अपने बारे में सोचना प्रारंभ किया और जैसे ही स्मरण हुआ, अरे मैं तो भगवान के सामने छल का वेश बना करके आया हूँ। तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपना वो छल का वेश त्याग दिया और अपने असली स्वरूप में आ गए, हनुमान के स्वरूप में आ गए। और जैसे ही आए, भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठाया और हृदय से लगा लिया। और हनुमान जी से प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, मैंने अपना कथा तो सुना दिया, अब तुम अपनी कथा सुना दो। हनुमान जी अब तो और समझ गए कि जिसका चरित्र, भगवान ने कहा मैंने अपना चरित्र तो गा करके सुना दिया, अब तुम अपनी कथा सुनाओ। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि चरित्र तो किसी जीव का चरित्र तो गाने लायक है नहीं, केवल भगवान ही है जिसका चरित्र गाने लायक है, और मैं तो जीव हूँ। हनुमान जी किसके अवतार हैं? भगवान भोलेनाथ के। लेकिन सोच रहे हैं कि हम तो जीव हैं और जीव की कभी कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हम अपना चरित्र गा करके सुना दिए, तुम अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी समझ गई तो भगवान ही भगवान है। खूब दोनों आपस में मिले हैं और हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं आपको लक्ष्मण से दुगुना प्यार करता हूँ, दुगुना प्रेम करता हूँ। अब आप बताइए कि लक्ष्मण भैया 14 वर्षों तक प्रभु श्री राम जी के साथ निकल पड़े हैं वन में रहने के लिए, बचपन से अब तक साथ हैं। लेकिन उनके सामने में हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हनुमान, मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण से दुगुना प्रेम आपको करता हूँ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अभी अभी मिले हैं। लक्ष्मण भैया तो समझदार हैं, बड़े हैं। जिस प्रकार एक पिता के समक्ष एक 8 साल का बालक हो और एक 2-3 साल का बालक हो, सबसे ज्यादा प्रेम पिता किससे करेगा? छोटे बालक से। क्यों? बड़ा वाला बालक तो समझदार हो गया है, वो तो बड़ा है, प्रेम करेंगे पर ज्यादा प्रेम उनके छोटे बच्चे पे रहेगा, उनका ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार प्रभु श्री राम जी ने विचार करके कहा, लक्ष्मण तो मेरा बड़ा पुत्र के समान है और हनुमान अभी एकदम नवजात शिशु के समान है, कुछ नहीं जानता। इसलिए कहा मैं लक्ष्मण से आपको दुगुना प्रेम करता हूँ। हनुमान जी महाराज भगवान से खूब मिले और तत्पश्चात हनुमान जी ने कहा, सरकार आप इस वन में क्यों आए हैं? हनुमान जी से प्रभु श्री राम जी ने सब बताया कि मैं वन में दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। मेरे साथ मेरी भार्या पत्नी जानकी थी और उसका हरण करके कोई ले गया है, उसकी खोज में मैं उसको खोज रहा हूँ। जैसे ही सुना, हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका एक दास रहता है, इसी ऋषिमुख पर्वत पर आपका एक दास रहता है, आप उससे चल करके मित्रता करिए, आपका सब काम हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, एक बात बताओ, आपने कहा कि आपका एक दास रहता है ऊपर, अब जो दास है तो दास को आना चाहिए स्वामी के पास कि स्वामी को दास के पास जाना चाहिए? जो दास है उसको बुलाओ, हम क्यों जाए? हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सरकार तनिक आप साइड में आइए। और साइड में आकर के हनुमान जी कहते हैं लक्ष्मण भैया से कि सरकार वो सुग्रीव है ना? अच्छा सुग्रीव बताइए भगवान का दास है? नहीं है, नहीं है ना? लेकिन हनुमान जी क्यों कह रहे हैं कि वो आपका दास है? झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो और आपके कहने से उस कन्या का विवाह हो जाए, आपके थोड़ी सी झूठ बोलने के कारण उसका विवाह हो जाए, तो कहते हैं कि उस समय बोला गया झूठ का पाप नहीं लगता है। किसी की हत्या हो रही हो
अगर आपके थोड़ी सी झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाते हैं तो वहां पर आपका झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगेगा। और जहां पर झूठ बोलने से भगवान की थोड़ी सी शरणागति हो जाए, थोड़ा सा भी झूठ बोलने से अगर कोई भगवान की शरण में चला जाता है तो उस समय वो अपराध नहीं लगता है। हनुमान जी महाराज बोले कि सरकार, उस चोटी पर आपका एक दास रहता है। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, वो दास है क्या सच में? हनुमान जी ने कहा सरकार, वो दास तो नहीं है, पर मैं ये सोचता हूं कि प्रभु श्री राम जी उसको अपना दास बना ले, उसको सुग्रीव को अपना दास बना ले। और मैं अभी अभी मिला हूं, भगवान के हृदय में मेरा कोई स्थान नहीं है, अभी मैं भगवान के कुछ भी नहीं लगता हूं। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर भगवान उसको दास बना लेंगे ना, जब उनको दास बना लेंगे, उनको उस दास को मित्र बना लेंगे, मित्रता कर लेंगे, तो दास की कुर्सी ना फिर खाली हो जाएगी। वो भी दास है भगवान का। और भगवान से चल करके अगर सुग्रीव से चल करके अगर भगवान मित्रता कर लेंगे ना, तो फिर वो उनके हो जाएंगे मित्र, और जो दास वाली कुर्सी होगी ना वो हो जाएगी खाली। और जैसे ही दास वाली कुर्सी खाली होगी ना, तो उस पर मैं जा करके बैठ जाऊंगा। अब तक मैं भगवान का कुछ भी नहीं लग रहा हूँ। इसलिए आप तनिक धैर्य धारण कीजिए, आप अभी हमको थोड़ा बोलने दीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार, आप चलिए, वहाँ पर एक दास रहता है। भगवान ने कहा जो दास है उसको यहीं बुलाओ, हम क्यों जाए। हनुमान जी ने कहा आप मत जाइए, हम आपको लेके चलते हैं, आप बैठ जाइए मेरी पीठ पर, दोनों भैया को लेकर के मैं उनके पास चलता हूँ। प्रभु श्री राम जी ने कहा एक बात बताओ, पीठ पर लोग बोरा ढोता है, सामान ढोते हैं, पीठ पर कोई आदमी बैठाता है? सामान ढोते हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा अगर ले ही चलना है तो अगर मुझे उठाना है तो पीठ पर क्यों उठाओगे, गोद में उठाओ, गोद में उठाना चाहिए। हनुमान जी ने कहा सरकार, अगर गोद में उठा लूंगा ना तो फिर मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा, अगर आप मेरे पीठ पर बैठ जाएंगे ना तो फिर मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा। आप मेरे पीठ को पकड़ेंगे, आपको पकड़ना पड़ेगा। और सरकार जब आप पकड़ लेंगे तो फिर मैं छूट नहीं सकता, मैं पकड़ूंगा तो शायद छूटने में भय है कि छूट जाएगा आपका हाथ, लेकिन अगर नाथ आप पकड़ लेंगे ना तो फिर छूटने का भय नहीं रहेगा। इसलिए नाथ आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, और आप जब हमें पकड़ लेंगे ना तो फिर मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता आपसे। और यही कहना चाहिए भगवान से कि हे नाथ, मैं आपको छोड़ दूं भले, लेकिन आप कभी मत छोड़ना मुझे। दुनिया भूल जाए, मैं दुनिया को भूल जाऊं, लेकिन हे नाथ आप कभी मत भूलना, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा तो कुछ हानि नहीं है, लेकिन आप भूल जाएंगे सरकार तो फिर किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। लोग अक्सर संसार के जो रिश्ते नाते हैं ना, अगर वो छोड़ के जाने की बात कर देना तो कहते हैं कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आप चले जाओगे ना तो हम तो मर जाएंगे, कहते हैं कि नहीं कहते। लेकिन कभी भगवान से नहीं कहते नाथ दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, नाथ कभी आप मत मेरा हाथ छोड़ना, क्योंकि नाथ अगर आपने मेरा हाथ छोड़ दिया ना, आपने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। भगवान से सदैव यही कहिए नाथ, चाहे दुनिया भुला दे मुझे, दुनिया त्याग दे, दुनिया साथ छोड़ दे, पर हे नाथ कभी आप मेरा साथ मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। हनुमान जी महाराज दोनों भैया को अपने कंधे पर बिठाए और कहा नाथ अब मेरे सर को आप पकड़ लीजिए,
आपको भय नहीं लगेगा और आप मुझे पकड़ लीजिए और मैं आपको लेकर के चलता हूँ। दोनों भैया को कंधे पर बैठा करके हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास पहुँचे हैं। और जैसे सुग्रीव के पास पहुँचे, जा करके अग्नि को साक्षी मान करके हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की और प्रभु श्री राम जी की मित्रता करवा दी। और जैसे ही मित्रता हुई, प्रभु श्री राम जी ने सारी अपनी कहानी सुनाई, सुग्रीव ने भी सारी कहानी सुनाई। प्रभु श्री राम जी ने कहा, मित्र, आज से तुम मेरे मित्र हो गए, हम दोनों आपस में मित्र हो गए और आज से सुख दुख सब एक दूसरे का हो गया है। तो तुम अपना कारण बताओ कि इस पर्वत पर तुम छुप कर के क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, सरकार क्या बताऊं, मैं यहाँ पर अपने भाई बाली के भय से छुप करके रहता हूँ। अगर यहाँ छुप करके नहीं रहूंगा ना तो बाली आएगा और मेरी हत्या कर डालेगा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, तुम्हारा भाई हत्या क्यों कर डालेगा, क्या कारण है, किस कारण से तुम डर करके रहते हो? तब जाकर के सुग्रीव ने कहा, नाथ, एक बार की बात है, मैं नाम का राक्षस, उसका बेटा मायावी दानव ने एक बार मेरे भाई बाली को ललकारा युद्ध के लिए और मैं भी भैया के पीछे पीछे युद्ध में चल दिया। और जैसे ही वो मायावी राक्षस दूर जाते जाते एक गुफा में घुस गया और जैसे ही गुफा में घुसा ना तो बाली भैया ने मुझसे कहा कि सुनो, अगर मैं 15 दिनों के बाद इस गुफे से बाहर नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूं। सुग्रीव ने कहा, नाथ, उस गुफा के बाहर 15 दिन नहीं, मैं 1 महीने तक उस गुफा पर के बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन 1 महीने के बाद गुफा से बाहर भैया तो नहीं आए, लेकिन खून की धारा उस गुफा से बाहर आई। और जैसे खून की धारा आई ना तो मुझे भय हो गया कि लगता है मेरे भैया को राक्षसों ने बंद कर डाला है। इस भय से मैंने एक बड़ा सा चट्टान लिया और उस गुफा के द्वार पर उस चट्टान को रख दिया कि कहीं ये मायावी राक्षस निकल करके मुझे भी ना मार दे। जब भैया को मार सकता है तो मुझे क्यों नहीं मार सकता है। इस भय से मैंने एक बड़ा सा चट्टान लिया और उस चट्टान को मैं उस गुफा के द्वार पर रख करके अपने राज किष्किंधा में आ गया। और जैसे ही आया ना तो हमारे राज्य के जो मंत्रीगण थे उन्होंने मुझे बरबस वहां का राजा बना दिया, किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव जी ने कहा कि मुझे बरबस राजा बना दिया गया। देखिए, बरबस जबरदस्ती कोई किसी से कुछ भी नहीं करा सकता। लोग कह देते हैं, अरे जबरदस्ती में कर दिया हमने, जबरदस्ती कराई गई है ये चीज, लेकिन जबरदस्ती से कोई भी कार्य नहीं कराई जा सकती जब तक उसमें 1% भी आपका मन ना हो। भरत जी को किसी ने राजा जबरदस्ती नहीं बना दिया, बना दिया क्या? बनाना चाहते थे, लेकिन क्या जबरदस्ती राजा बना दिया भरत भैया को। लेकिन सुग्रीव जी कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। इनके मन में राज्य के प्रति थोड़ा सा स्वार्थ तो था, और जहां पे स्वार्थ होता है ना, अच्छा, जब उस गुफा से रक्त बाहर आई, रक्त की धारा बाहर आई, तो सुग्रीव को लगा कि मेरे भाई को राक्षसों ने मार दिया है। अगर भाई से इतना प्रेम था तो क्या भाई को अब तक जान नहीं पाया था कि ये राक्षस मेरे भाई को मार सकता है? उनको ये नहीं लगा कि मेरे भाई ने राक्षस को मार दिया होगा, ये भी तो हो सकता था। उनके मन में ये आया कि मेरे भाई को राक्षसों ने बंद कर दिया। ये नहीं सोचा कि मेरे भाई ने हो सकता है राक्षसों का वध कर दिया होगा। लेकिन नहीं, क्यों? कुछ ना कुछ स्वार्थ सुग्रीव जी के अंदर भी छुपी हुई थी। और जैसे ही
सुग्रीव जी कहते हैं, नाथ मैं जब किष्किंधा में आया तो मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया गया। अब जब राजा बनाना तो कुछ दिनों के बाद बाली आया। बाली मरा नहीं था, बल्कि बाली भैया ने ही राक्षसों का वध कर दिया था। और जब वो वध कर दिया था तो जब द्वार पर से चट्टान को हटाया ना, तो उनको लगा कि मैंने जानबूझ करके चट्टान रख दिया है उन्हें मरने के लिए। और उनको ऐसा जान करके उनके हृदय में बहुत क्रोध आया। और जब वो राज्य में आए, मुझे राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ देखा तो उनको अति क्रोध आया और मेरे साथ युद्ध करने लगा और मुझे जान से मार देने का प्रयास किया। सब कुछ छीन लिया और सब कुछ छीनने के बाद मुझे नगर से बाहर कर दिया गया। वो तो मैं जान बचा करके यहाँ आया हूँ, क्योंकि इस पर्वत पर मुनियों का श्राप है कि बाली जैसे ही इस पर्वत पर आएगा ना तो वो उसका सर फट जाएगा, इसलिए वो यहाँ नहीं आता है। और उसी के भय से मैं इस पर्वत पर छुप करके रहता हूँ। जैसे ही प्रभु ने सुना, सब कुछ छीन लिया है सुग्रीव का। अब कैसा भी हो, मित्र तो मित्र होता है। प्रभु श्री राघवन सरकार ने कहा, ऐसी बात है तो मैं बाली को मारूंगा, मैं वध करूंगा। और प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम कल युद्ध के लिए उसको ललकारो, अपने भाई को युद्ध के लिए ललकारो। और सुग्रीव युद्ध के लिए ललकारा। इधर बाली की पत्नी ने समझाया भी कि आप मत जाइए लड़ने। क्यों? क्योंकि ये सुग्रीव जो सब दिन भागने वाला था, रण छोड़कर भागने वाला था, वो आज युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो आज वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके पीछे और कोई है। लेकिन बाली कहाँ मानने वाला, करे आज ये मुझे ललकारा है। और बाली ही जैसे ही सुग्रीव से लड़ने लगा, सुग्रीव को खूब फिर से घसीटा है, खूब पीटा है। सुग्रीव जान बचा करके फिर भगवान के पास आए और तत्पश्चात भगवान ने बाण मारा और बाण मार करके बाली का वध कर दिया। लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने छिप करके बाण मारा था बाली को, कोई छिप करके बाण नहीं मारा था। लोग कहते हैं कि बाली को वरदान था ब्रह्मा जी का कि उसके सामने कोई भी बलवान आएगा तो उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। मान लेते हैं कि ऐसा अगर उसको आशीर्वाद भी था, ऐसा वरदान भी था, तो अगर भगवान उसके समक्ष जाते तो कितना बल उसमें चला जाता, आधा। लेकिन भगवान के बल की कोई अता पता है? भगवान के बल का ना ओर है ना छोर है, तो आधा होता कब? भगवान ने कोई छिप करके बाण नहीं मारा, भगवान ने सामने से बाण मारा और बाली का वध कर दिया। और वध भी इसलिए किया बाली का, क्योंकि बाली भगवान के कार्य के लिए अवतार लिया था। हम और आप भी भगवान के लिए ही अवतार लिए हैं, और बाली भी भगवान के कार्य के लिए अवतार लिया था। लेकिन अवतार लिया और क्या किया कि भगवान के शत्रु से जाकर के मित्रता कर ली, रावण से मित्रता कर लिया था बाली ने। इसलिए भगवान ने बाली को मारा। जैसे अपना भारत का कोई सैनिक अगर शत्रु दल के शत्रु से जाकर के मिल जाए तो फिर उसको कौन दंड दिया जाएगा? प्राणदंड। ठीक उसी प्रकार ये सुग्रीव भगवान के कार्य, बाली भगवान के कार्य के लिए आया था, लेकिन भगवान के कार्य को छोड़ करके भगवान के शत्रु से जाकर के मित्रता कर ली। और जो भगवान के शत्रु से जाकर के मित्रता करे तो उसको तो फिर प्राण दंड ही देना चाहिए। हम और आप भी भगवान के कार्य के लिए ही आए हैं। भगवान ने हमको भेजा है कि भगवान ने जब भेजा है तो भगवान का हम भजन करें। जब हम और आप भगवान हम सबको भेजते हैं ना, तो माता की कोख में रहते हैं ना तो बहुत कष्ट होता है, हम सबको कष्ट होता है जब माँ की कोख में रहते हैं। कहते हैं सरकार जल्दी से मुझे इससे बाहर निकालो। भगवान जब मिलने आते हैं ना गर्भ में,
हर शिशु से भगवान मिलने आते हैं और उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, घूटन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। भगवान कहते हैं क्यों जाएगा बाहर, मोह माया में फंस जाएगा। उस समय हम भगवान से क्या कहते हैं जानते हैं? अरे सरकार हम मोह माया में नहीं फंसेंगे, हम तो बाहर जाकर के केवल आपका भजन करेंगे। करना क्या है, बाहर जाके केवल आपका भजन करेंगे। भगवान को वहां पर तो ये कह देते हैं, लेकिन जैसे इस दुनिया में आते हैं तो फिर क्या करने लगते हैं? भगवान को कितना याद करते हैं हम सब जानते हैं। सबसे पहले भगवान को ही भुला देते हैं, दुनिया की मोह माया में लग जाते हैं, रिश्ते नाते मोह माया सब में लग जाते हैं, भगवान के भजनों को ही भुला देते हैं। हमारा आपका अवतार भी भगवान को प्राप्त करने के लिए हुआ है, भगवान के भजन करने के लिए हुआ है, भगवत प्राप्ति के लिए ही हमने और आपने यहाँ पर जन्म लिया है। और ये शरीर ना इतनी आसानी से नहीं मिलती, 84 योनियों में भटकने के बाद ये नर्तन मिलता है, ये शरीर मिलता है। ये शरीर भी मिलना इतना आसान नहीं है। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान को पाने के लिए केवल और केवल ये मानव शरीर है, पशु भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। ये मानव शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एक साधन है, और ये बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ फैलावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ फैलावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए इस शरीर को ऐसे ही मत गवाइए, भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि ये उम्र बीतती जा रही है और एक दिन इस शरीर को छूट जाना है। तो जब तक ये शरीर मिला है भगवान की कृपा से, तो भगवान का धन्यवाद करिए, और जिस कारण से मिला है, जिसके लिए मिला है, उनको याद करिए। इस शरीर से भगवान का भजन करने का प्रयास कीजिए। और भगवान का भजन हमने बताया ना, संतों की कृपा से कहते हैं भजन वो है